हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ भावेश चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो लिटरली गाइस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मिस्टर बीस्ट के कोलैब ने पूरे ही इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है। कल रोनाल्डो के चैनल पर एक वीडियो आउट हुआ है जिसमें हमें गेस्ट देखने को मिले हैं यार मिस्टर बीस्ट। अब आप लोगों को तो पता ही होगा दोनों ही कितने ही ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए उनके इस वीडियो पर भी रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आप लोगों को भी उनके इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है नीतीश राजपूत के बारे में। तो क्या नीतीश राजपूत ध्रुव राठी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिए? जी हाँ गाइस, कल नीतीश राजपूत का बियर बाइसेप्स के चैनल पर एक पॉडकास्ट देखने को मिला है, जिसके एक पार्ट में वो बताते हैं कि कैसे कुछ यूट्यूबर खा पी के एक ही पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं और इसकी वजह से छोटे बच्चों पर भी बहुत ही ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। आप लोग देखिए वो क्या कहे। तो हर एक इंडिविजुअल मिलके क्वेश्चन कर सकेगा अलग अलग गवर्नमेंट से। क्रिटिकल रहना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक गवर्नमेंट के लिए। मतलब होता क्या है कि लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं एक गवर्नमेंट के, मतलब एक गवर्नमेंट के पीछे पड़ना वो गलत चीज़ रहती है। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेंटर में भी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर्नाटका में हैं, कुछ कोई पावर में है, पंजाब में पावर में है। तो गवर्नमेंट तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग तरीके से बना रखी है। तो हर एक गवर्नमेंट का हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा। ये मैं हर एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक होता क्या है कि एक बहुत ही सटल तरीके से सिर्फ एक गवर्नमेंट को पकड़ लेना, और एक बच्चा जो है जो 11th क्लास में 12th क्लास में है उसके दिमाग में नफरत भर देना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। अब वो बड़े होके क्या करेगा, वो अपने दोस्तों में लड़ रहा है, वो बहस कर रहा है लोगों में जाके, जबकि उसको ये समझाना है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये इनका सिर्फ और सिर्फ काम में है कि पावर में रहना। ठीक है, पावर में रहना इनका काम है, उसके लिए जो जो चीज़ें होती हैं वो ये करते हैं। कोई रिलीजन की पॉलिटिक्स करेगा उसको पावर में आने के लिए, कोई कास्ट की पॉलिटिक्स करेगा। और नेता कोई ऊपर से नहीं आए हुए हैं, ये हमारा ही रिफ्लेक्शन है। अगर रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं होगी तो वो नहीं कर सकता, अगर कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं होगी तो वो नहीं कर सकता। हमारा आईना होते हैं ये पॉलिटिशियंस, और जब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। अब मान लो मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैंने सोच लिया कि मैं एजुकेशन पे काम करूँगा। अब एजुकेशन ऐसी चीज़ है, उसमें 30 साल बाद 20 साल बाद जाके उसका इम्पैक्ट दिखेगा, तो वो तो कहेंगे काम ही नहीं कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो क्या जेन जी बॉय फ्लाइंग बीस्ट को एक्सपोज कर दिए? अब उनका ये वाला मैटर तो आपको पता ही होगा। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने फार्म हाउस में गायों के दूध न देने पर या बुढ़ा होने पर उनको बेच देंगे या कुछ और करेंगे, जो कि गलत है ऐसा इस्तेमाल करके छोड़ देना। तो इसके बाद फ्लाइंग बीस्ट भी इसका एक प्रॉपर रिप्लाई किए थे कि वो क्या करेंगे। तो उसी को लेकर जेन जी बॉय अपने रिसेंट वीडियो में कुछ ये कहे। इनके ऊपर काफी बार एलिगेशन लगाए गए हैं कि भैया आप लोग जो भी बिजनेस चला रहे हो वो सारी चीजें सही है, पर आप लोग जब भी ये गाय बूढ़ी हो जाएगी, दूध देना बंद कर देगी, तो आप इनका क्या करोगे? क्या बाकी लोगों की तरह इनको सड़क पे छोड़ दोगे, या फिर इनके जो बच्चे होंगे उनका क्या यूज करोगे? आप लोग क्या करोगे? एट द एंड आप भी क्रूअल बिहेवियर को फॉलो करोगे या फिर नहीं करोगे? और उस चीज का फ्लाइंग बीस्ट ने अभी रिसेंटली अपफ्रंट आके जवाब भी दिया, जो सुनने में तो अच्छा लग रहा है पर प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो गाय का मल मूत्र होता है ना, वो भी सेल हो जाता है। आप उनके गाय का जो गोबर होता है उसके ओपले बना सकते हो, बायोगैस बना सकते हैं, जो फिर जो सुसु होता है या जो मूत्र आप बोल सकते हैं वो भी सेल हो जाता है। तो आप लोग वो चीजें सेल करके गायों को पाल सकते हो, जो कि सेंसेबल तो नहीं है। मेरे नॉन में एक बंदा जिन्होंने 11 गाय पाली हुई है, मैंने उससे पूछा था कि भैया जो गाय के ऊपर खर्चा होता है और जो उसके मलमूत्र से पैसा बनता है वो क्या रेशो बनता है? तो उसने मुझे बताया कि भैया अगर वो एक गाय के ऊपर 100 रुपए का खर्चा करता है तो उसके मल और मूत्र को बेच के सिर्फ 7 रुपए कमा सकता है। अभी वो इन रियल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और ये चीजें कैसे प्रैक्टिकल होंगी, मुझे उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं झांकना, क्योंकि मेरे खिलाफ फिर वीडियो बन जाती। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि रजत पवार के बारे में। तो रजत पवार रिबेल किड को एक बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिए। अब हुआ क्या था कि रजत पवार अपने एक वीडियो में रिबेल किड को उनके कंटेंट के लिए ट्रोल किए थे।
तो रिबेल किड भी उसका रिप्लाई दी थी। तो भाई उसके रिप्लाई करते हुए रजत पवार कुछ ये कहते हैं, देख सकते हैं तुम औरतों के खिलाफ हो, मिसॉर्जिनिस्ट हो। भाई मैं सच बता रहा हूँ, नॉर्मली हेट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मिसॉर्जिनिस्ट, ये सारे वर्ड्स पता है बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं यार। मतलब आप नहीं होते हो जब और ज्यादा वो लगता है। मिसॉर्जिनिस्ट कैसे बोल सकते हो आप मुझे? कहा मैंने ऐसे प्रॉपर लड़की जेंडर के खिलाफ चला गया पूरा का पूरा, और वो तो पूरा अलग भाई की वुमेन के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। वुमेन कार्ड क्यों खिलवा रहा है भाई? नहीं सिखाई लोगों को, सिखाई तो नहीं है, बट दैट्स लिटरली नॉट माय फकिंग जॉब। यूथ मेरी बातें सुन के रुइन हो रही है, तो जस्ट बिकॉज वो मेरे जैसे इंसान की बात सुन रही है, इट्स ऑलरेडी रुइंड। एग्जैक्टली, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप उसकी वीडियो देखो, एंटरटेनमेंट लो, पर उसकी बातों से इन्फ्लुएंस मत हो, आप रुइन हो जाओगे। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इतना दिमाग नहीं होता, उन्हें इतना समझ नहीं आ पाता कि किससे इन्फ्लुएंस होना है किससे नहीं, और उनके अवेयरनेस के लिए वो वीडियो थी। कि दिल्ली में ड्रिंकिंग एज 25 है। मैंने लिटरली 40 मिनट लगाए अपनी आईडी देखने में, बट ही रिजेक्टेड मी। मतलब जो बारटेंडर था उसको पता था मेरी एज, और उसने मेरी आईडी देखी, उसने बोला ये क्या है, बाहर निकलो यहाँ से। एंड देन आई डिड नॉट ड्रिंक। वो लेसन नहीं सीखा गाइस तुमने इससे। आप इन्फ्लुएंसर थी, आपको वो पहचान गया था, आपकी एज उसको पता थी, इसीलिए उसने मना कर दिया, वरना आपका काम हो गया था वहां पे। और नॉर्मल जो लोग हैं उनको समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है चीजें, वो करेंगे। इसमें सीखने जैसा क्या है? इन्फ्लुएंसर सीखेगा कि भाई मेरे को पहचान सकते हैं, मैं ना करूं ये सब, नॉर्मल आदमी तो करेगा। हाँ हाँ, देखो देखो मैं क्या बताता हूँ, ये यूथ को किस रास्ते पे लेके जा रहा है। फेक लाइफस्टाइल, शो ऑफ gone extremely wrong. Video. Abhinav Arora filed legal case against me. 14-year-old Riva Arora is bad example for kids. फेक लाइफस्टाइल एंड शो ऑफ गॉड। तुम क्या चाहते हो कि यूथ तुम्हारी तरह बने और लिटरली औरतों को देखे पूरे दिन, फिर उनका कंटेंट डिकोड करे और फिर उनकी में गलतियां निकाले? अरे हर चीज औरतों की तरफ क्यों चली जाती है? वुमेन कार्ड, बात पे वुमेन कार्ड। मेरी तरह बनने को मैंने कभी किसी को नहीं बोला। तुम मेरी शो वाली वीडियो देख लोगे, तुम्हें वहां भी समझ आ जाएगा कि इंटरनेट से कितनी पॉसिबिलिटी है आपके हाथ में कुछ आने का और कितनी नहीं है, वो बताइए मैंने। इंटरनेट पे दिन में ना जाने कितनी लाखों वीडियोस डलती हैं, पर आपके सामने ऐसे लाखों इन्फ्लुएंसर नहीं होंगे जो बहुत ही ज्यादा ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। उनमें से 1-2% निकलते हैं। मैं रेबेल किड को बिल्कुल भी ये नहीं बोला टैलेंटलेस है या ये डिजर्व नहीं करती फेमस होना। टैलेंटेड है, डिजर्व करती है, वो फेमस हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो टैलेंटेड है इसीलिए वो फेमस है। पर हर इंसान जो ट्राई करेगा वो फेमस नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ ये देखोगे कि इंटरनेट से ये फेमस हो गई, पैसे कमा रही है, मैं भी कमाऊंगा, सब नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ये फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान अपने सभी हेटर्स को एक बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिए। अब भाई आपको तो पता ही होगा, रिसेंटली मिस्टर बीस्ट एंड पूरी टप्पू सेना इंडिया आई हुई थी, जिसके बाद लोग हमारे इंडियन क्रिएटर्स को हेट दे रहे थे कि कैसे ये उनकी चाट रहे थे एंड वगैरह वगैरह। तो यार उन्हीं सबको रिप्लाई करते हुए फुकरा इंसान अपने रिसेंट के वीडियो में कुछ ये कहते हैं। तो बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मैं, कहीं पढ़ रहा था जैसे कि ऐसे ही लोगन मिस्टर बीस्ट यहाँ आए एंड कहीं मैंने देखा इंडियन यूट्यूबर्स गॉट सोल्ड आउट एंड स्टफ। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, देखो रुको, जैसे भाई कैरी भाई है, कैरी भाई ने भी अपनी वीडियो बनाई, हम सारे यूट्यूबर्स गए, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, हम सारे यूट्यूबर्स आते हैं। सो इट्स पार्ट ऑफ यूट्यूब कल्चर। मुझे ऐसा लगता है किसी कोई हमारी कम्युनिटी का बंदा हमारे को बुलाता है, हम लोग जाते हैं भाई। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि नहीं कैरी भाई पैसे लगेंगे आने के, या मेरे को कोई क्रिएटर बोलता है भाई मैं आ रहा हूँ तो तेरे से पैसे लूंगा। नहीं भाई, हम लोग मिलते हैं, आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये हम इंडियन कम्युनिटी में करते हैं, राइट। अब KSI, लोगन, मिस्टर बीस्ट, they have a very wide audience and believe me or not, most of the people who are watching YouTube, उन्होंने कभी ना कभी इन तीनों को देखा ही देखा। They have been the biggest creators of this industry and now when they will call us, तो if हमारा नेम पॉप अप होता है तो why will we not go bro? KSI, मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल का विजिट has disrupted the internet, इतना ज्यादा वायरल हुआ है उनका यहाँ आना, बट होगा because भाई they have the craze, लोग उनको पसंद करते हैं तो क्रेज तो होगा ही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि रजत दलाल के बारे में। तो क्या रजत दलाल एक यूट्यूबर को धमकी दिए थे? जी हाँ गाइस, आज पीपो एक वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक बार उनको रजत दलाल की तरफ से भी धमकी मिली थी कि उनका वीडियो हटा दे वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर क्या हुआ आप लोग देखो। इनफैक्ट रजत दलाल का मेरे पास एक बार कॉल आया, जब मैंने वीडियोस बनाए थे तो ही सेड मुझे अपना नंबर दीजिए, मैंने नंबर दे दिया, मैंने कहा लो भाई। कॉल आया, हमने बात करी, 11 मिनट कॉल चली और मोटा मोटा ये है कि उसने बोला कि वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा भाई नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज माई मिशन, दिस इज माई विजन एंड व्हाट आई सेड इज राइट। और मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, और गलत बोला होता तो मैं सोचता, पर नहीं करूंगा। वो समझा, जब बात हुई तो उसको समझ में आई बात। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि रजत दलाल जैसे बंदे जो है ना, एक शॉर्ट फ्यूज वाले लोग होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होता है, पर जब बात समझ में आती है तो समझते भी हैं, और वो बिग बॉस में दिख रहा है। तो ऐसे बंदों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। मैंने 11 मिनट में ही काउंसलिंग करी, रजत को समझ में भी आई। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे अरुण कुमार, जिसने ये खत लिख दिया, वो उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां उनको कोई काउंसिल करने वाला नहीं है, जो उनको समझाने वाला नहीं है, जो उनको लगता है कि शॉर्टकट अपना सकते हैं। ये भी पता चला अरुण कुमार को भी भगाने वाला कोई और है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि आईसो स्पीड के बारे में। तो आईसो स्पीड अभी एक फॉरेन ट्रिप पर है, जहाँ पर वो एक ट्रक देख लेते हैं जिस पर उनका और मेसी का फोटो लगा हुआ था, और उसमें दिखाया गया था कि आईसो स्पीड बोल रहे हैं कि मेसी इज द बेस्ट। तो यार इसको देखने के बाद आईसो स्पीड का जो क्रेजी रिएक्शन था आप लोग देखिए। Stop the fuck! Whoa, 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 whoa! Hey, stop! Stop! What the hell is this? Relax, relax, relax. What is this shit?
Bro, what is this? Oh my god. You did this? I just what? I didn't do this. I didn't know. Who put this on his car? और गाइस हाँ, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब करके चैनल को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।